देख लीजिए आकाश आनंद आ चुके हैं, तो आकाश आनंद की भी एक क्लिप में चाहूंगी, आप देख सकते हैं सीधे तौर पर बाबा साहब जिंदाबाद के नारे हैं चारों तरफ। अमित शाह के लिए अब आप लोग क्या चाहते हैं? अमित शाह को चाहते हैं कि उन्हें तो माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए और देश छोड़ के भागेंगे एक दिन। या तो ये माफी मांगे या इस्तीफा दे। अमित शाह घमंडी आदमी है और ये इसको माफ नहीं करेगी हमारे समाज, और इसने जो बोला है जानबूझ के बोला है। ये तड़ी पार को तो जेल में जाना चाहिए इसको तो। ये अनपढ़ों को शासन दे दिया हाथ में और देश की व्यवस्था खराब कर दी इन्होंने। क्या सच में बीजेपी अम्बेडकर विरोधी है? हाँ बिल्कुल विरोधी है बीजेपी, हमारा बिल्कुल विरोधी, पहले से विरोधी है हमारा बीजेपी तो। अम्बेडकर कहना तो फैशन हो गया, ट्रेंड में है। अरे अम्बेडकर भगवान है, फैशन तो इसके लिए होगा, हमारे लिए भगवान है अम्बेडकर। अमित शाह संसद खाली करो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। अमित शाह ने भले ही अपने बयान को लेकर सफाई दे दी है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लेकिन अभी भी जिस प्रकार से लोग आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि माफी मांगे अमित शाह, वरना तो इस्तीफा दे। एक बार माहौल दिखाइए कैमरामैन चारों तरफ का। यहाँ पर आप सीधे तौर पर बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होते देख सकते हैं। आकाश आनंद कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से इन लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। सामने ही एसडीएम ऑफिस और उसके सामने, ठीक सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, सीधे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे अमित शाह जी के बयान पर? अमित शाह जी के बयान में कहना चाहूँ, ये हमारे जो मसीहा, हमारे भगवान है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनका अपमान करे है, जो कि हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने अपमान तो किया, लेकिन उन्होंने पीसी करके बता दिया है कि उनके अपमान का उन्होंने अपमान नहीं किया, बल्कि तोड़ मड़ोड़ के बयान दिखा रहे हैं। नहीं, तोड़ मड़ोड़ किसने दिखाया? जो लाइव देखा, सारी पब्लिक ने लाइव देखा, पूरे देश ने लाइव देखा है, बाहर के विदेशों ने लाइव देखा, तो वो कैसे करे तोड़ मड़ोड़ के रखा है? उनके कहने थोड़ी चल जाके तोड़ मड़ोड़ के रखा है। हाँ, जो अमित शाह के लिए अब आप लोग क्या चाहते हैं? अमित शाह को चाहते हैं कि उन्हें तो माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए और देश छोड़ के भागेंगे एक दिन। देश छोड़ के ही भाग जाना, देश के छोड़ के भागना पड़ेगा। ये गुजरातियों ना, जितना हमारे यहाँ देश में गुंडागर्दी कर रखी है ना, ये सारे को कर्ज दे दे के सब अडानी अंबानी को सबको बाहर विदेशों भेज रहे हैं। गरीबों को जो यदि 10,000 रुपए बुग्गी का भैंस का लोन लेगा उसका माफ नहीं होगा, लेकिन उनका जो अडानी का 5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है, उन्हें देश से भगा दिया जाता है। सच में अब सवाल ये है कि क्या सच में बीजेपी अम्बेडकर विरोधी है? हाँ बिल्कुल विरोधी है बीजेपी, हमारा बिल्कुल विरोधी, पहले से विरोधी है हमारा बीजेपी तो। बीजेपी ने तो हमारा शोषण नहीं करा बहुत ज्यादा। हाँ, बहुजनों का शोषण किया बीजेपी, बहुत ज्यादा शोषण करते बीजेपी हमारा। जहाँ भी देखता हूँ, वहीं यूपी में देख लीजिए, वहीं हमारे दलितों के साथ अत्याचार, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, मूछ नहीं रख सकते, हमारी बारात नहीं चढ़ सकती है, उनको हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, हत्याएं, रेप करने के बाद उनकी FIR तक नहीं लिखी जाती है यूपी में, और बिल्डोजर जरा सा कुछ हो जाता है उनका मकान ढांके तोड़ दिए जाते हैं। हाँ, तो सबसे ज्यादा शोषण तो हमारा बीजेपी सरकार में हो रहा है। सबसे ज्यादा शोषण बीजेपी सरकार में हो रहा है। सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में शोषण हो रहा है। आप देख सकते हो, कभी SC एक्ट पे लाते हैं, कभी आरक्षण के नाम पे आते हैं, कभी हमारे भाई बहनों के साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अत्याचार, भेदभाव, जातिवाद खूब फैला रहे हैं, खूब लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं हम लोगों के बीच में, आपस में हमारे लोगों में फूट डाल दी इन लोगों ने इस तरीके से। और अमित शाह सदन में तो भरी सदन में संसद सत्र के दौरान अमित शाह ने कहा कि अम्बेडकर कहना फैशन बन गया है। ये इन लोगों की, इससे पता चलता है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। जो पहले हमारे 17 सालों कांग्रेस ने किया, वो ये अब ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ में, बीजेपी वाले। और अमित शाह की जो मानसिकता है आप लोगों के सामने है, पूरे देश के सामने है कि अम्बेडकर जी को लेकर क्या उनकी मानसिकता है, किस तरीके की मानसिकता है उनकी। सीधा साफ दिख रहा है कि वो लोग अम्बेडकर के खिलाफ हैं और एक बहुजन समाज के खिलाफ हैं, अम्बेडकर जी की जो विचारधारा उनके खिलाफ है। ये बाबा साहब को जो संविधान है उसमें धीरे धीरे ये खत्म करना चाह रहे हैं। इनकी मानसिकता साफ दिख रही है पूरे देश के अंदर। आप देख सकते हो, आज हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है, और इसीलिए हो रहा है कि या तो ये माफी मांगे या इस्तीफा दे, और नहीं तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जो कांग्रेस का हाल है पूरे देश में, वही हाल इनका हो जाएगा। सुप्रीमो मायावती के एक ऐलान पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। कहाँ प्रदर्शन हो रहा है? पूरे देश में हो रहा है, दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन हो रहा है, जंतर मंतर पे हो रहा है, और भी काफी जगह स्टेटों में, यूपी, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। इसी तरीके प्रदर्शन कर क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? हम अपनी एकता दिखाना चाहते हैं, और जो बीजेपी की जो मानसिकता है वो अपनी मानसिकता को ठीक कर ले। अमित शाह जो अपनी मानसिकता को ठीक कर ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो कांग्रेस का आज हाल है देश के अंदर, वो बीजेपी वालों का और अमित शाह का वो हाल हो जाएगा। मतलब सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे आप लोग? बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। बहुजन समाज के जो हमारे जो साथी हैं आज के टाइम में वो जग चुके हैं, और वो पहले वाला समय नहीं रहा। आज के टाइम में हमारे लोग बहुत जागरूक हैं, उनको सबको पता है कि क्या हमारे देश में कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है।
और बहन जी आज भी हमारे साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर। और मैं यही कहना चाहूंगा सभी साथियों से, क्या आप लोग भी बहन जी का साथ दें और एक आवाज बने। बहन जी बीएसपी को अमूमन आप देखते होंगे बीजेपी की बी टीम बताया जाता है, तो ये चौंकाने वाला हो गया कि गृह मंत्री के खिलाफ ही आप लोग मैं बताना चाहता हूँ आपको, बीजेपी की बी टीम अभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ रही है, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रही है, बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रही है। ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तीनों चाचा भतीजों की पार्टी है। वो उसको तोड़ रहा है, वो उसको तोड़ रहा है, करोड़ों रुपए वो उससे ले रहा है, वो उससे ले रहा है। इन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इन पर कोई ऑब्जेक्शन ना सपा उठा रही है, ना कांग्रेस उठा रही है, ना अन्य पार्टी उठा रही है। सिर्फ बहन जी को इन्होंने टारगेट बना रखा है, बहुजन समाज पार्टी को टारगेट बना रखा है। वो इसलिए बना रखा है कि बहुजन समाज पार्टी दलितों के साथ और मुस्लिमों के साथ एक पक्की दीवार बनकर खड़ी है। इसलिए इन लोगों ने सोच रखा है कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना है। अमित शाह घमंडी आदमी है और ये इसको माफ नहीं करेगी हमारे समाज। और इसने जो बोला है जानबूझ के बोला है, और ये लिख के लाया था, ये पार्लियामेंट के अंदर लिख के लाया था और सबने देखा है। और ये इसे तोड़ मोड़ के कह रहा है कि तोड़ मोड़ के हमने जवाब दिया है, ये इसकी मतलब बौखलाहट है। और इसको अमित शाह बौखलाहट में, इसमें बौखलाहट में और इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हमारी बीएसपी जब पीछे छोड़ेगी, जब इस्तीफा दे देगा। और क्योंकि इससे पहले हमारा पीछे छूना नहीं है, क्योंकि कहते हैं ये बी टीम है। अगर पीटीएम होती तो आज बहन जी पूरी इंडिया में वो नहीं करती, आवाज नहीं करती। अगर पीटीएम होती डरती तो आवाज नहीं करती, लेकिन बहन जी ने जब मौके देख के काम करती है। अगर अमित शाह तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो अम्बेडकर के सामने हाथ जोड़ता हूँ, नमन करता हूँ। वो ये सब चुगलेबाजी है, ये चुगलेबाजी है। जितना भी ये संविधान को सिरका लगाएंगे और झुकेंगे, उतना ही हमें धोखा देंगे, हमारे समाज धोखा देंगे। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं हमें, ये हमारे समाज को धोखा दे रहे हैं। और हमारा वोट जो बैंक खिसक गया था वो वापिस आ रहा है और वापिस आएगा। और 2027 के चुनाव में हम दिखा देंगे कि हमारी पार्टी में कितनी हुआ है। देखिए ईवीएम और ये सीडी ईडी के जो भी जीत रहे हैं। अमित शाह के लिए अब आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, क्या करना चाहिए? हमारी मांगे यह है कि इसको बीजेपी इसको हटाए, इसको इस्तीफा दे। और इसको अगर नहीं देंगे तो लोग रोड पर आ जाएंगे, सब पार्टी रोड पर आ जाएंगी। इसको जब इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर देश में बवाल हो जाएगा और फिर ये पार्टी जीरो हो जाएगी और फिर दोबारा से बीजेपी जीरो पे आ जाएगी। इतना बड़ा बयान दे दिया है। ये सब बीएसपी की तो वोट है। जो बीजेपी वोट कहाँ है? मुसलमान इसे वोट नहीं देता, एससी वोट इसे वोट नहीं देता, जवान इसे वोट नहीं देता, किसान इसे वोट नहीं देता। इसे वोट देता कौन है? तो ये जीरो है। तो ये तो ईवीएम पे बेईमानी करके ये जीतती है, बेईमानी करके। और ये ईडी को मतलब डरा के कि बीएसपी का वोट बैंक ही बीजेपी के पास है और अगर बीएसपी भी नाराज हो जाएगी तो बीजेपी को कोई वोट तक नहीं देगा। अमित शाह के बयान को कैसे देख रहे हैं? वो तो सफाई भी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। पहली पार्टी कांग्रेस झूठी, बहुजनों का वोट लूटने वाली पहली पार्टी कांग्रेस। दूसरी बहुजनों का वोट लूटने वाली बीजेपी पार्टी। तीसरी छोटा रिचार्ज केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के रूप में ये उभर के आया। इस व्यक्ति ने तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क बहुजनों का किया है। बहुजनों में क्योंकि कोई आदमी मैं उन चीजों को संबोधित नहीं करना चाहता शब्दों को जो बाबा साहब ने जिसका निष्कारण किया बिल्कुल शब्दों का, कि कोई हरिजन कहता, कोई जाटव कहता, कोई दलित कहता। ना तो हम हरिजन है, ना हम जाटव, ना दलित है। बाबा साहब के जो अकॉर्डिंग हम एससी हम शेड्यूल कास्ट। अच्छा, फैशन मानते हैं या नहीं आप लोग? फैशन अम्बेडकर का क्या ना फैशन बन गया है मिशन। फैशन तो हमारा है, बाबा साहब ने हमें फैशन सिखाया। कोट सूट बूट जो टाई और जूते जो है ना, ये फैशन है, बाबा साहब का दिया हुआ फैशन है। और बाबा साहब ने जब हमें दिया ना तो हमारे लिए पर्टिकुलरली, मैं भगवान नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे जो आइडल, हमारे पूरे समाज के जो दाता के रूप में, क्योंकि किसी भगवान ने नहीं दिया हमको बाबा साहब ने आरक्षण में ऐसी सुविधा की कि जिसमें हमारे मकान, घर, मकान, दुकान, पैसे वाले बने, जिनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था, अच्छी जगह सोने का अधिकार नहीं था। तो ये सारा कुछ हमारे बाबा साहब ने दिया। अच्छा, एक अल्टीमेटम अमित शाह के बयान के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मेरी प्रतिक्रिया ये थी कि अमित शाह संसद खाली करो और आपके जैसे जितनी गंदगी भरी हुई जैसी जिनके दिमाग में, मोदी जी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, जितने भी गंद जो इसमें लोकसभा में और संसद में जो बैठा है, संसद में बैठा है या विधानसभा में बैठा है, सबके सब गंद को साफ करो, सीएम की कुर्सी खाली करो, हम बताएंगे बहुजन कैसा देश चलाया जाता है। कह रहे हम बताएंगे बहुजन कैसे देश चलाया जाता है। माफी मांगने से काम चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जी। क्या चाहते हैं आप लोग? ये तड़ी पार को तो जेल में जाना चाहिए इसको तो। ये अनपढ़ों को शासन दे दिया हाथ में और देश की व्यवस्था खराब कर दी इन्होंने। इन्हें भाईचारा खत्म कर दिया इन्होंने। किसने? बीजेपी ने? बीजेपी ने। कैसे भाईचारा खत्म कर दिया? अरे आदमी से आदमी को लड़ा रहे हैं ये।
आदमी से आदमी को लड़ा रहे हैं और कैसे करेंगे? कहना बताइए, अम्बेडकर कहना तो फैशन हो गया, ट्रेंड में है। अरे अम्बेडकर भगवान है, फैशन तो इसके लिए होगा, हमारे लिए भगवान है अम्बेडकर। और अम्बेडकर ने ही इनको संसद में पहुंचाया है, संविधान जो बना उसी के बदौलत ये पहुंचे हैं। और ये अम्बेडकर को फैशन बता रहा है। ये करीब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ये जो है इस्तीफा दे और माफी इस्तीफा तो नहीं देंगे, हालात लग रहा है आपको इस्तीफा देने के। नहीं देंगे तो अगली बार को जनता सबक सिखाएगी इनको। कैसे सबक सिखाएंगे आप लोग? अरे वोट के द्वारा, इनके वोट का वजन है, वोट से सिखाएगी इनको जनता। बताइए, अमित शाह कह रहे हैं कि विपक्ष जानबूझ के हंगामा कर रहा है। विपक्ष नहीं, ये आरएसएस के आदमी है, इनको सूझती कैसा है कि इस तरह की बातें करें। ये इन्होंने आरएसएस के जितने बैठे हैं, मोदी है, शाह है, चाहे दूसरे हैं, सब आरएसएस के हैं। ये अपनी मनुस्मृति लाना चाहते हैं भारत के अंदर। दिखाइए, बाबा साहब अमर रहे के नारे लग रहे हैं, दिखाइए चारों तरफ जो लोग नारे लगा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। देख लीजिए, चारों तरफ का आप सीधे तौर पर माहौल देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक एक करके तमाम लोगों ने पोस्टर पकड़े हुए हैं। देखिए, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो क्या कुछ करेंगे फिर आप लोग? हम धरना प्रदर्शन करेंगे अमित शाह के खिलाफ। अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं जी, देख लो बहुजन है, सारे इकट्ठे हो गए आके, ऐसी प्रदर्शन करेंगे और अमित शाह से माफी मंगवा के रहेंगे। और जो बाबा साहब की विचारधाराओं पे चलेगी, जैसे हमारी बहन कुमारी चल रही है, तो जी हम उनके साथ हैं, हमें नहीं है किसी की जरूरत, ना कांग्रेस की ना आम आदमी पार्टी की। अरे माफी तो मांगनी पड़ेगी अमित शाह को। हाँ, माफी तो मांगनी पड़ेगी, और नहीं मानेंगे तो फिर, क्योंकि बाबा साहब एक महामानव है, हमारे लिए शोषित, वंचित और बहुजनों के लिए बाबा साहब उनके मुक्तिदाता है, उनके मसीहा हैं। ये सब कुछ आज अगर हम कपड़े पहन रहे हैं तो बाबा साहब की वजह से, क्योंकि अमित शाह के जो वंशजों ने वो बहुजनों के साथ क्या किया है, जो पिछड़ों के साथ क्या किया है, वो सबको पता है। मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं देश को, तो थोड़ा सा मनुस्मृति से चलाना चाहती है बीजेपी के। हाँ, बहुजन मतलब बहुजनों को वहीं लाना चाहते हैं जो वर्ण व्यवस्था थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र, उसी व्यवस्था को दोबारा लागू करना चाहते हैं। गांधी भी, महात्मा तो नहीं कहूंगा, लेकिन करमचंद मोहनदास गांधी जो है, मतलब इसी। आप अम्बेडकर को फैशन नहीं मानते हैं कि फैशन बन गया है आजकल? फैशन नहीं है, अम्बेडकर एक विचारधारा है, अम्बेडकर एक महामानव है और मानव कल्याण की बात करता है अम्बेडकर विचारधारा। महिलाएं जो महिलाएं हैं, आज आप है इस क्षेत्र में, ये सिर्फ संविधान की देन है। और संविधान किसने दिया है? बाबा साहब ने। ये संविधान में अधिकार किसने दिया महिलाओं को? बाबा साहब ने। क्या बीजेपी संविधान विरोधी है? बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी संविधान विरोधी है, केजरीवाल संविधान विरोधी है, आप समझिएगा। केजरीवाल और ये सब आरएसएस का जो कंट्रोल है इन तीनों पार्टियों पे, आरएसएस इनको चलाती है। अच्छा, एक अल्टीमेटम देना चाहेंगे अमित शाह को, तो वो क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे बीजेपी को? बीजेपी को हम यही कहना चाहेंगे कि तुम संविधान के आधार पे अपनी सरकार चलाएं और अपने घमंड को इतना ना करें कि भाई ये कि मतलब किसी भी महामानव को तुम कुछ भी बोलोगे, उनका उपवास उड़ाओगे, ये उपवास उड़ाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को लेकर के पहले से ही समर्पित है और आगे भी बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन के प्रति समर्पित रहेगी। मुझे आकाश आनंद आ चुके हैं, तो आकाश आनंद की भी एक क्लिप में चाहूंगी। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर बाबा साहब जिंदाबाद के नारे हैं चारों तरफ, और आकाश आनंद खुद आ चुके हैं, क्योंकि सुप्रीमो मायावती के एक ऐलान के बाद आज देश भर में जगह जगह प्रदर्शन है, जन आंदोलन है, और एक एक करके ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आकाश आनंद अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम के नारे सुनिए। तो देख लीजिए, ये तस्वीरें लगातार आपको देश भर से दिखाई दे रही होंगी, और ये लोगों का कहना है कि पैशन भी है और फैशन भी है हमारा। बाबा साहब का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है और जगह जगह ये आंदोलन जब तक नहीं थमेगा, जब तक अमित शाह या तो माफी नहीं मांग लेते, वरना इस्तीफा नहीं देते थे। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन तौहीद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।